ये कह रहे हैं कि चंदे के नाम पर धंधा हुआ। 7 साल में जिन कंपनियों को घाटा हुआ, उन्होंने आपने घाटे के बावजूद आप पर दिल खोलकर मेहरबानी के मुताबिक चंदा दिया, दिल खोलकर। भारतीय एयरटेल 7 साल में 77,000 करोड़ का घाटा 7 साल में हुआ, उन्होंने आपको चंदा दिया 200 करोड़ का और टैक्स छूट मिली, आरोप है 8200 करोड़ की। डीएलएफ 130 करोड़ का घाटा 7 साल में हुआ, 25 करोड़ बीजेपी को चंदा मिला, 20 करोड़ टैक्स में छूट। टेक 150 करोड़ 7 साल में घाटा हुआ, 12 करोड़ आपको चंदा, 1 करोड़ 60 लाख टैक्स मुफ्त। धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर 299 करोड़ 7 साल में घाटा, 25 करोड़ बीजेपी को चंदा और टैक्स दिया ही नहीं। यानी जो घाटे में है वो भी आपको चंदा दे रहा है। कुछ भी उठा सकते हैं और कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। मैंने 2-3 जो है वाकयात आपको बताए। नहीं तो आप निष्पक्ष जांच की वकालत करते हैं? अरे सुनिए, सुन लीजिए, बात तो पूरी कर लूं मैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए। आप सुनते नहीं। बैलेंस शीट में जिसने भी चंदा दिया है उसके बैलेंस शीट में वो चीजें हैं। सर 2 करोड़ का मुनाफा, चंदा आपको 175 करोड़ का। मैं आपको बताया, आपको उदाहरण दिया। मैं रिलायंस पेट्रोलियम में काम कर रहा था और रिलायंस पेट्रोलियम घाटे में चल रही थी कंपनी, तो क्या वो फंड नहीं देती होगी किसी को? सर 33 कंपनियां हैं जिन्हें 7 साल में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ, जो आरोप है। मैं वही दोहरा रहा हूं, उसी पर उत्तर दे दीजिएगा सर। आप जितना समझदार तो हूं नहीं मैं, लेकिन 33 कंपनियां हैं जिन्हें 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इन कंपनियों ने 450 करोड़ का चंदा आपकी पार्टी बीजेपी को दिया और इसमें से 17 ने टैक्स नहीं दिया या टैक्स में छूट ले ली। संजोग है। अब जवाब दे दूं मैं पूरा, या तो फिर बीच में प्रश्न करेंगे तो फिर नहीं सर, प्रश्न तो मेरी आदत है, मैं करूंगा। नहीं, बीच में करेंगे तो फिर जो जवाब पूरा हो नहीं पा रहा है, दूसरा प्रश्न आएगा तो कैसे जवाब देगा आदमी? दूसरा प्रश्न पहले का जवाब नहीं दे पा रहा तो दूसरे का कैसे देगा? नहीं, ये मेरे से उम्मीद मत करिएगा, मैं प्रश्न नहीं करूंगा, मैं प्रश्न करूंगा। प्रश्न रत्नाकर जी पूरा वक्त आपको दूंगा, आप अपनी बात रखिए। और ये चंदा कोई भारतीय जनता पार्टी को ही सिर्फ थोड़ी मिला है, चंदा तो सारे लोगों को मिला है, सारे पार्टियों को मिला है। तो ये आरोप लगा देना कि आपको जो चंदा दिया गया है, जो चंदा दिया है वो कहीं न कहीं मैनिपुलेट करके चंदा मिला है, इनको जो चंदा मिला है वो गंगा जल से पवित्र करके दिया गया। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तो कंपनियां सिर्फ कागजों में हैं, उन्होंने ही आपको चंदा दे दिया? कंपनियां कागजों में है या जो भी कागजों में कैसे रहेंगी कंपनियां? चंदा दिया बैलेंस शीट में वो हर कंपनियां नहीं, तो कोई कंपनियां ऐसे कैसे हो सकती है कि मुनाफा अपने मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दे दे? आप शायद इनको अर्थशास्त्र पता नहीं होगा, लेकिन मैं एक MBA का विद्यार्थी रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं। अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 1000 करोड़ है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी किसी साल 1 करोड़ होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कंपनी जो है वो बैंक डिफॉल्टर है। रत्नाकर जी, नहीं 10 गुना भी दे सकती है। रत्नाकर जी, आप कह रहे हो आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो मैं मानता हूं मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं आपसे, लेकिन एक बात थोड़ा बताइएगा। सवाल मेरा ये है कि वो कंपनियां जिन्होंने इनकम टैक्स कभी दिया ही नहीं, वो आपको अगर चंदा दे तो? एक ही बताइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको देखेगा कि उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया? नहीं सर, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ, इतना ज्ञान नहीं है आपकी तरह, तो मैं तभी पूछ रहा हूँ। कई कंपनियां जिन्होंने आपको चंदा दिया उन्होंने इनकम टैक्स ही नहीं दिया। प्रश्न मैं समझ गया, आपका प्रश्न समझ गया, मेरा उत्तर समझने या बोलिए प्रश्न जायज नहीं है? नहीं, बिल्कुल जायज है। चंदा जो है वो कोई कंपनी अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत जो है चंदा कोई भी दे सकता है। पहले क्या होता था, आज हमने पारदर्शिता ला करके केवल। सर आप मेरा सवाल गोल कर गए। मैंने पूछा आपसे कि वो कंपनी जिन्होंने इनकम टैक्स ही नहीं दिया और वो आपकी पार्टी को चंदा दे दे तो? मेरा सवाल ये था। ये काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। अगर वो नहीं किया है तो बिल्कुल प्रक्रिया के तहत सर सारी चीजें होंगी। नहीं, अपने आप कैसे जांच होती है सर? अगर होती तो फिर उनकी नहीं होती जिन्हें आप कह रहे थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा शर्मा। सर अब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो भी नहीं बोलने देंगे। अब हेमंत बिस्वा शर्मा और अजीत पवार के पास पहुंच नहीं, आप कह रहे हो ना कि जांच तो रुक जाती है। प्रश्न यही, आप अगर हमें आते हैं और हमें चंदा देते हैं 1000 रुपए, कि मैंने रत्नाकर सिंह को 1000 रुपए का चंदा दिया। हाँ। अब मैं चंदा लेने वाला हूँ, मैं तो आपका बही खाता नहीं देखूंगा ना कि हाँ आपने अपना IT रिटर्न किया है कि नहीं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, सुनिए, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं तो है, यानी आप ये पैसा कहाँ से लेकर आए हैं? यानी आप ये कह रहे हो कि अगर दाऊद इब्राहिम भी आपको चंदा देगा तो आप ले लोगे? दाऊद इब्राहिम चंदा दे ही नहीं पाएगा। अभी तो आपने कहा कि हम किसी का रिकॉर्ड कैसे देख लें? दे ही नहीं पाएगा।
ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है मत दीजिए। दाऊद इब्राहिम रत्नाकर जी, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ता ही नहीं हूँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का काम मेरा है ही नहीं। आप सवालों का जवाब दीजिए ना सर, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सवाल है तो आप ही जवाब दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ आपके सवालों का जवाब। दाऊद इब्राहिम चंदा नहीं दे पाएगा, उसके सारे अकाउंट फ्रीज है, वो देश का भगोड़ा है, इसलिए दे नहीं पाएगा। अच्छा, जो कंपनी चला रहे थे, जिन्हें डी कंपनी आपने कहा, वो तो कहीं और भी शामिल हो गए। जब ये पाकिस्तान की 20 कंपनियों से चंदा ले रहे थे, तब भी इन्होंने इस बात की जानकारी नहीं की कि चंदा किससे ले रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, कौन दे रहा है। जिस कंपनी का 2 करोड़ का मुनाफा, उसने 21 करोड़ चंदा दिया और इन्होंने पूछा